गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज पहली बार मैं क्लास 6 का इकाई फर्स्ट मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी सिलेबस पे आधारित गणित के पहले चैप्टर का कुछ फैक्ट्स और उसके बेसिक फंडा को आपको बताने के लिए उपस्थित हूँ। पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, वो क्या होती हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, मीन्स काउंटिंग नंबर। जिससे हम किसी वस्तु को काउंट करते हैं, गिनते हैं, वही हमारी प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर होती हैं। जैसे हम कभी कोई चीज़ गिनते हैं तो शुरुआत हमारी 1 2 3 4 से होती है, तो इसलिए ये 1 2 3 4 5 इस तरह से जो भी अंक हम प्रयुक्त करते हैं वो हमारे सभी अंक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। आगे है संख्या। नंबर क्या है? कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे कोई वस्तु हमने गिना 1 2 2 आ गया, तो इसका मतलब ये 2 क्या है? वो संख्या है। हमने काउंट किया 1 2 3 4 ऐसे करके पूरा 18 तक काउंट किया, तो ये 18 जो है हमारा, ये भी एक संख्या है। 305 संख्या, 6125, इस तरह से हम जो भी गिनती करके जो हमारे पास नंबर आता है वो हमारी संख्या होती है, उसी को हम नंबर कहते हैं। आगे देखिए संख्यांक मतलब डिजिट। संख्या का अंक कौन सा है, कौन सी डिजिट है, इसकी बात करेंगे। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। अर्थात संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। हमें अगर 15 लिखना है तो हम 1 और 5 लिखेंगे, तो इसका मतलब 1 और 5 क्या हैं? संख्यांक हैं। उदाहरण देखिए, संख्या 705 को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक एक तो 0 है, फिर 5 है और फिर 7 है। ये 3 अंक प्रयुक्त हुए हैं, 0 5 7, इनका प्रयोग किया गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं। देखिए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अब हमारी काउंटिंग जो शुरू होती है, जो हम गिनना शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, इसलिए एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगी, 1। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, अब हम एक अंक में काउंट करते जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद क्या आएगा? 9 आएगा। 9 के बाद जैसे ही हम 10 बोलेंगे तो 10 में 2 अंक आ जाएंगे, 1 और 0। तो इसलिए सबसे बड़ी संख्या जो होगी एक अंक की, वो सिर्फ 9 होगी, 9। ऐसे ही 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हुई? 9 के जस्ट बाद अगर 1 जोड़ दें तो 10 आ जाएगा, 10 में 2 अंक आ जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे 10 आ जाएगा। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10। अब 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, अब 2 अंक में हम 10 11 12 ऐसे करते जाएंगे, 50 60 70 80 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 99 आया, ये 2 अंक है। जैसे ही हम 100 बोलेंगे वो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि अगर हमें एक अंक की सबसे छोटी संख्या लिखनी तो 1 लिखेंगे, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखनी तो 1 के बाद 1 जीरो लगा देंगे, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखनी तो 1 के बाद 2 जीरो लगा देंगे, 3 अंक की होगी। 4 अंक की लिखनी है तो 1 के बाद 3 जीरो लगा देंगे, 4 अंक की हो गई। 5 अंक की लिखनी है तो इसके बाद 4 जीरो लगा देंगे। इस तरह से हम 1 अंक की, 2 अंक की, या जितने भी अंक की हमसे छोटी संख्या पूछा जाए हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बड़ी संख्या की बात करते हैं। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 है, 3 अंक की बड़ी संख्या क्या होगी? 999, 3 बार 9। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 9999, 4 बार 9 लिखना है। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 5 बार 9 होगी, 99,999। इस तरह से हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं लिख सकते हैं। इसके बाद अब देखिए आप स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण। स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण यानी स्थानीय मान के आधार पर कैसे, जैसे हम आपसे बात करें कि अगर 2 3 और 5 ये 3 अंक दिए हुए हैं, इनसे हमें संख्याएं बनानी हैं, तो हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं? तो पहले देखिए हम 2 को लेते हैं, इसके बाद 3 5 लिख देते हैं, फिर हमने 2 लिया और 3 5 को हमने 5 3 कर दिया, ठीक है।
अब हम 3 को लेंगे, 3 को लिया, इसके बाद 25 लिखेंगे, और फिर 3 को लिखेंगे और 25 को फिर चेंज करके 52 कर दिया। ठीक है, पहले 2 लिया था, फिर 3 लिया, अब हम 5 लेंगे, 5 लिया, 5 के बाद क्या लेंगे 2 3, फिर इन्हें चेंज कर देंगे 5 लिख के, तो क्या आ जाएगा 3 2। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 संख्याएं बन गई जो अंकों 2 3 और 5 का यूज करके, 3 डिजिट थी 2 3 5, इनका यूज करके यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर्स बन गए जो कि 3 डिजिट नंबर हैं। अब इसमें हमको एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है और कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर पता करने के लिए हमें उसकी प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान को जानना पड़ेगा। ये स्थानीय मान जो किस प्लेस पे है, देखिए यहाँ पे होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। हम इधर से अपने दाएं हाथ की तरफ से बाएं हाथ की तरफ को काउंट करते हैं तो वो होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब जो लास्ट में हमारा नंबर है सैकड़ा, उसको हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं जो है लगभग आसपास की हैं। इधर 3 3 है, इधर 5 5 है, तो इसका मतलब कि ये 2 वाली छोटी हैं, क्योंकि ये 200 है, ये भी 200 है, ये 300 300 500 500, यहाँ से तो 300 500 आ रहा है, तो 200 वाली संख्याएं छोटी होंगी। अब ये 200 और 35 है, ये 253 है, तो अब यहाँ पे 2 हंड्रेड्स के प्लेस पे था सैकड़े के स्थान पे। इसके बाद हमने देखा तो 3 कहाँ पे है, दहाई के स्थान पे, यहाँ दहाई के स्थान पे 5 हो गया, तो यहाँ दहाई के स्थान पे 5 हो गया, इसलिए ये बड़ी हो गई, और ये दहाई पे 3 है इसलिए ये छोटी हो गई। तो सबसे छोटी जो हो गई ये सबसे छोटी है, सबसे छोटी, ये हमारी सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, वो है 5। तो 500 यहाँ पे है, 500 यहाँ पे है, क्योंकि ये सब 3 3 2 2 ये सब छोटी है, इसलिए हम बड़े की बात करेंगे। तो 523 532, 523 और 532, इसमें भी वही काम, 500 के प्लेस पे है, यहाँ सैकड़े के स्थान पे है। दहाई के स्थान पे जब हम टेंस की बात करेंगे, दहाई के स्थान पे तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। हमें बड़ी देखनी है तो 2 बड़ा नहीं है, 3 बड़ा है, 2 से बड़ा 3 है, इसलिए 532 जो है ये हमारी ये सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी संख्या है। किससे बनी हुई, ये अंक 2 3 5 से बनी हुई सबसे बड़ी संख्या है। वैसे तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 होगी, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होगी, लेकिन जब हमें अंक दिए होंगे उससे बनाना होगा तो हम उसको बनाने के लिए पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और जब बड़ी बनानी हो तो सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से हम करते हैं। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, और हम अगली वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के पार्ट को लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।